पहले कॉलर पकड़ा, फिर पिटाई और फिर बदसलूकी। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की ऐसी कार्रवाई की तस्वीरें इन दिनों आम हो गई है। लेकिन छतरपुर में इस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, उसने खाकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये शख्स घर से दूध लेने निकला था, लेकिन लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने इसे पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर ही शोषण करती है वो क्रूर हो गई है। आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आई पुलिसिया शोषण की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है मुंबई की, जहां महेश जाधव नाम के पुलिस अधिकारी पर संगीन आरोप लगा है। चूना भट्टी पुलिस थाने में तैनात महेश पर आरोप है कि उसने 35 लड़कों के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया। वो महिलाओं के कपड़े पहनता था, महिलाओं की तरह श्रृंगार करता था और लड़कों का शिकार करता था। दूसरी तस्वीर बिहार के पूर्णिया की। यहाँ पुलिस की करतूत ने इंसानियत और खाकी को शर्मसार किया। यहाँ मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स को जीआरपी के जवानों ने रस्सियों से पकड़कर खींचा, उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया। Been released by Aam Aadmi Party supporters with alleged cop brutality. Now men in plain clothes are also seen thrashing student protesters. This incident occurred in a Sunday when there was a student rally in the capital. On the phone line with me is Pooja Shali. Pooja, give us more details on what's happening. Well, in fact, 2 days back, there was a protest outside the RSS office and very importantly now, while of course there was only to a limit where even officially the media and the cameras were allowed, it now appears that on another side of the RSS office, the police here have resorted to physical punishments for those who breach it. Footage has emerged from Mumbai of them beating motorists with their batons. There have been many such incidents filmed in multiple locations. At one point, police are seen ordering locals to do squats, and they're not the only ones given humiliating public punishments. Some were made to do press-ups at the side of the street. This is a country of 1.3 billion people. It has far fewer hospital beds than इंडिया में आपने कितनी बार देखा है पुलिस को इमोरली एक्ट करते और ब्रूटली लोगों को पीटते। उसके अलावा कई बार तो ये भी देखा जाता है कि पुलिस कैसे करप्शन में इंडल्ज रहती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जनता के नजरों पुलिस की जो इमेज है वो काफी निगेटिव बनती है। आप किसी आम आदमी से जाके पूछोगे कि आपके दिमाग में पुलिस की क्या इमेज है, आप जनरली यही पाओगे कि उनका पास्ट में पुलिस के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा जिसकी वजह से उनके दिमाग में जो पुलिस की इमेज बनी हुई है वो काफी ज्यादा निगेटिव। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो बात है क्लास 12 की। मैं अपने मैथ्स टीचर के यहाँ कोचिंग में गया हुआ था, तो वहां से लौटते हुए कुछ लड़कों ने मुझसे मेरा मोबाइल छुड़ाया। तो जब मैं पास के पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाने गया, पुलिस वालों ने मुझसे बड़ी बुरी तरीके से बात करी और साथ ही साथ ये भी कहा कि तुम रिपोर्ट में ये लिखवाओ कि तुम्हारा जो फोन है वो चोरी नहीं हुआ है, तुमसे कहीं गिर गई। और ये कहानी मोर और लेस हर इंडियंस के साथ में बार बार दोहराई जाती रहती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पुलिस आखिर ऐसी क्यों है? वो पुलिस जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, लोगों को सेफ फील करवाना है, लोग उसी से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं? तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपके भी दिमाग में ये सारे सवाल आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। पर पुलिस की ब्रुटैलिटी और करप्शन को जानने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर ये पुलिस शब्द आया कहां से। अगर पुलिस वर्ड की हिस्ट्री में जानने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि पुलिस वर्ड आया है एंशिएंट ग्रीक के एक शब्द पोलिसिया से, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ग्रीक से ये शब्द लैटिन भाषा में गया और लैटिन भाषा से ये शब्द आता है फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसके बाद जो पोलिटिया है वो पुलिस बन जाता है। हालांकि सिंपल भाषा में अगर पुलिस शब्द की मीनिंग को जानने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसका काम जनरल पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है और सोसाइटी में लॉफुलनेस को बनाए रखना है। भले ही पुलिस शब्द लैटिन या फिर ग्रीक भाषाओं से आया हो, पर भारत में पुलिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन काफी पुराने समय से काम कर रहे हैं। अगर हम अपने एंशिएंट इंडिया में जाएं तो वेदास में जनरली एक शब्द पढ़ने को मिलता है जीवा ग्रीक, जिसका अर्थ होता था गांवों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला ऑफिशियल्स। उसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी 18 तरीके के पुलिस ऑफिसर्स के बारे में डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कि कैसे पूरे राज्य में ये ऑफिशियल्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे। पर वो अलग बात है कि पुलिस सिस्टम को मॉडर्न इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिशर्स को जाता है। ब्रिटिशर्स ने 1861 के इंडियन पुलिस एक्ट के थ्रू पुलिस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया और उसे एक मॉडर्न पुलिस सिस्टम की तरह एस्टेब्लिश किया। हालांकि ये तो बात हिस्ट्री की थी, जहां पे हमने ये जानने की कोशिश की कि पुलिस
जैसा ऑर्गेनाइजेशन आखिर एग्जिस्टेंस में आया कैसे। पर जब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो पुलिस, जिसको लॉ एनफोर्समेंट की बॉडी माना जाता है, उसने काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी और करप्शन दिखाया है। पर अगर हम खुद से ये सवाल पूछे कि आखिर पुलिस ब्रूटैलिटी होती क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ पॉइंट में कैटेगराइज किया है, जहां पे उसने ये बताने की कोशिश की है कि किन किन एक्शंस को पुलिस ब्रूटैलिटी माना जाएगा। इन सारे एक्शंस को अगर हम इंडिविजुअली याद करने की कोशिश करें तो पुलिस ऑल ओवर इंडिया में कहीं न कहीं ये सारी ब्रूटैलिटी करते देखी जा सकती है। अभी हाल ही में यूपी से एक घटना आई थी जहां पे पुलिस एक होटल में जबरदस्ती घुसती है, उसको सर्च करती है और एक व्यापारी से हाथापाई करती है, जिसकी वजह से उस व्यापारी की मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये भी एक एग्जांपल है पुलिस ब्रूटैलिटी का। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर इतनी ज्यादा ब्रूटल क्यों है। तो अगर पुलिस की ब्रूटैलिटी के रीजंस के बारे में बात करें तो इसका सबसे जो प्राइम रीजन है वो हिस्टोरिकल रीजन। हमने वीडियो में शुरू में बात करी कि कैसे पुलिस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो श्रेय है वो ब्रिटिशर्स को जाता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटिशर्स को इंडिया में पुलिस सिस्टम इंपोज करने की जरूरत आई क्यों। तो साल था 1857 का, जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर होती है, जहां पे भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ आर्म रिबेलियन किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से उखाड़ बाहर फेंका जाए। हालांकि ये आर्म रिबेलियन सफल तो नहीं होता है, पर ब्रिटिशर्स इससे एक सीख लेते हैं और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने में जुट जाते हैं जो इंडियन पब्लिक को ब्रूटली कंट्रोल कर सके और उन्हें अपनी लिमिट में रख सके। इसी को देखते हुए उन्होंने 1861 में आयरलैंड मॉडल पे इंडिया में पुलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां पे पुलिस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होगी। जो भी उसके एक्शंस होंगे वो सारे के सारे आंसरेबल होंगे गवर्नमेंट के लिए। और 1861 के एक्ट का रिजल्ट ये होता है कि पुलिस ब्रूटलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इसका रिजल्ट मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और इस गोलीबारी की वजह से 400 लोगों की मौत हुई। अब हालांकि 1947 की आजादी के बाद में ब्रिटिशर्स तो नहीं रहे, पर उनकी जगह इंडियन गवर्नमेंट ने ले ली और इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग राज्य सरकारों ने 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट हूबहू कॉपी कर लिया और कुछ मैनिपुलेशंस के साथ में उन्हें अपने अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दिया। आजादी के बाद में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जो कभी सत्ता में हुआ करती थी, पुलिस का एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया गया और अपने ओपोनेंट्स की आवाज को दबाने के लिए ये पुलिस का काफी ब्रूटली इस्तेमाल किया गया। इसका एक प्राइम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की लंबे समय के लिए जेल में आजाद भारत के दौर का ये सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है, भी चला आ रहा है, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल क्लास है वो पुलिस पर फुल कंट्रोल रखता है और उसे अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से मैनिपुलेट करता रहता है। तो ये दिखता है कि कैसे जो पुलिस का इंटरेस्ट है वो सीधे पॉलिटिकल क्लास के इंटरेस्ट से अलाइन हो गया है। तो जो पॉलिटिकल क्लास उन्हें दिशा निर्देश देगी उसी हिसाब से पुलिस काम करेगी। और हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है बाय हुक और क्रुक अपने काम करवाने के लिए जानी जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पुलिस एक करप्ट और ब्रूटल इंस्टीट्यूशन बन के उभरती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कई सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के इशारे पर कई ऐसे काम कर जाते हैं जो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम ही करप्ट और ब्रूटल है। हमने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत अच्छे काम किए और सोसाइटी में बहुत बड़े बदलाव लाए। तो ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा कि पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम बिगड़ चुका है, पर यह भी सच है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिकल एम्बिशन से भी कंट्रोल होती है। इसका एग्जाम्पल इस बात से समझा जा सकता है कि कैसे असम पुलिस में, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने रातों रात गुजरात जाके कांग्रेस के एक एमएलए जिग्नेश मेवानी को अरेस्ट किया और उसे असम ले गई। तो ये दिखाता है कैसे पॉलिटिकल क्लास पुलिस के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल रखता है और चाहे अनचाहे पुलिस और पुलिस ऑफिसर्स को अपने पॉलिटिकल हेड को सर्व करना पड़ता है। पर जो दूसरा रीजन है पुलिस ब्रूटलिटी का, वो आता है सीधे सोसाइटी से। हम सब ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे पावर को एक तरीके से पूजा जाता है। हमारे रोजमर्रा की लाइफ में एथिक्स और वैल्यूज से ऊपर पावर को रखा जाता है और हमेशा उसी आदमी को फॉलो किया जाता है जो पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंसर होता है। तो जब ऐसे समाज से लोग पुलिस फोर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च पदों पे जाके सर्व करते, तो उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं यही होता है कि अपने पावर के माध्यम से कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। और इसी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में लोग एथिकल और अनएथिकल दोनों तरीके से काम करते हैं और इसका रिजल्ट पुलिस ब्रूटलिटी के रूप में सामने आता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि कैसे हवलदार जनरल पब्लिक से कितनी बुरी तरीके से बात करता है और उनका ईगो और एटीट्यूड कितना ज्यादा हाई रहता है कि वो जनरल पब्लिक का सुनते भी नहीं और कई बार तो करप्शन में भी लिप्त हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि कैसे सोसाइटीज में जो वैल्यू नर्चर किए जाएंगे वही वैल्यूज पुलिस के ऊपर भी अप्लाई होंगे और पुलिस सोसाइटी का एज ए इमेज के रूप में काम करेगी। तो जब तक हमारी सोसाइटी पावर से इन्फ्लुएंस होती रहेगी और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं करेगी, तब तक पुलिस सिस्टम भी रूथलेस और करप्ट बना रहेगा। अब ये तो थे कुछ प्राइम रीजन जिनकी वजह से पुलिस इतना ज्यादा ब्रूटल और करप्ट है, पर उसके अलावा कुछ छोटे छोटे रीजंस भी हैं जो पुलिस की फंक्शनिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमने कई जगह देखा होगा
कि पुलिस थाने तक नहीं बने हुए हैं, पुलिस को कहीं आने जाने के लिए किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कई बार तो टेलीफोन की व्यवस्था भी नहीं की जाती। और साथ ही साथ पुलिस की जो ड्यूटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, जहाँ पे पुलिस वालों को लगातार 24 घंटे काम करना पड़ता है। हालांकि कहने के लिए तो है कि उनका वर्किंग आवर फिक्स है, पर इमरजेंसी कंडीशन में उन्हें अपनी क्षमता से ज्यादा भी कई बार काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ कई राज्यों में पुलिस की कई सारी वैकेंसीज बची हुई हैं, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो बचे हुए पुलिस वाले हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफी बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट होता है पुलिस वालों में फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर आम जनता पे निकलता है, क्योंकि पॉलिटिकल बॉसेस के ऊपर तो अपना फ्रस्ट्रेशन वो निकाल नहीं सकते। और ये जो सिस्टम है पूरे देश में ही फॉलो हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, और चाहे फिर वो सदर्न स्टेट की पुलिस हो, जैसे तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु से भी एक केस सामने आया था जब पुलिस ने एक आदमी को पीट के मार दिया था और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो ये दिखाता है कि जो पुलिस सिनेरियो है, जो पुलिस की ब्रूटैलिटी है, वो ऑल ओवर इंडिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो। अब हालांकि पुलिस रिफॉर्म के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइंस दी है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसके माध्यम से पुलिस में रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। पर ये तो डिपेंड करता है पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, और ये दिखाई देता है कि गाइडलाइंस का कोई ज्यादा असर हुआ नहीं है और पुलिस रिफॉर्म अभी तक अटके हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाइए, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते हैं। थैंक यू।